हमारे पास एक स्टेप है, कुछ पॉइंट्स है जिनका आपने ख्याल रखना है। फर्स्ट स्टेप इज अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड मतलब हम इतने अमीर हैं, हमारे पास कितने एसेट है ये हमें पता भी नहीं। ठीक, जब मैंने अकाउंट्स बनाए तो वहां पे मैंने देखा कि हमारे पास एक एसेट और है जो हम भूल गए थे। लेट इट बी, उस एसेट का वैल्यू 20,000 आया और हमारे दिमाग में था ही नहीं कि ये हमारे पास है। लेकिन जो ही हमने ये देखा तो अब ये हमारे लिए नफा है कि नुकसान है? नफा। फिर से समझना, पैसा मैंने इतना पकड़ा, फी मैंने इतना पकड़ा, मैंने किसी जगह रखा था 60,000, मुझे पता भी नहीं। अब आफ्टर 5-6 मंथ्स मैंने जब टी शर्ट निकाली, ठीक है, तो वहां पे ये पैसे आए। मुझे क्या पता थी, मेरे पास है ही नहीं। अब ये 60,000 मुझे अचानक आए, मेरे लिए नफा है कि नुकसान है? तो याद रखना, ऐसे ही होगा अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर ये नफा है तो आएगा किस साइड? क्रेडिट साइड। किस साइड आएगा? किस में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में? हाँ। अब इसका दूसरा पॉइंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्या बेटा? इतना कर्जा है कि मुझे पता भी नहीं। मुझे मुझे एक बंदा फोन करता है, हेलो जी आपके पास हमारे 50,000 रुपए है, आप क्यों नहीं देते? कौन से पैसे? हाँ, आपने उस वक्त हमारे से ये चीजें ली थी। ओके ओके, सॉरी मैं भूल गया था। अब कर्जा आया ना, अचानक से कर्जा आया, नफा है कि नुकसान है? तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहां से आता है? तो आज का पॉइंट जो था वो था अनरिकॉर्डेड एसेट कहां से आता है? क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। टफ लगा? नहीं, टफ लगा? इज इट क्लियर? Okay, so these were the 2 points: unrecorded asset and unrecorded liability. I hope you got it, huh? Now, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एनबीआर पार्टनर्स इन 3:2, ये इनका बैलेंस शीट दिया है, ठीक है। अब नीचे देखिए, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5। सी को हमने लाया 1/5, इसने लाया 2 लाख एज कैपिटल। कितना लाया? एंड द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज आर एज अंडर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है 10%। नफा कि नुकसान? नफा। कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? ओके, बिल्डिंग बढ़ रहा है 20%। नफा कि नुकसान? कहां से? क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 10%। नफा कि नुकसान? ओके, नाउ देयर इज अ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट 10,000 इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब ये रिकॉर्ड करना है। क्या ऊपर इन्वेस्टमेंट है? मत है। इट मींस ये हम भूल गए थे लेना, अब लेना है। इन्वेस्टमेंट है ना, एसेट। एसेट 10,000 हमें रिकॉर्ड करना है। अब मुझे बताओ, इससे पहले था हमारे पास है? मत था, तो हम ये भूल गए थे। ठीक, अचानक से अगर हमारे पास एसेट आए, नफा है कि नुकसान? तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट। कहां से आएगा ये? क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? ओके, द लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर ऑफ 10,000, कल का पॉइंट है, हैव लेफ्ट द क्लेम। उन्होंने कहा कि यिम 10 साज गई से, जी हमें आपके पैसे जरूरत नहीं है, हमें आपके पैसे। तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? जो क्रेडिटर्स है ना, हम उन्हें ओ करते थे कितना? 10,000 रुपए। उन्होंने कहा ये आप ही को हो गए, हमें जरूरत। कर्जा कम हुआ ना, अगर कर्जा कम हुआ दैट इज प्रॉफिट। ठीक है। ओके, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर नाउ, वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है बेटा? इज इट क्लियर? ऊपर क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। सबसे पहले मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज होता है 10% बाय मशीनरी। बेटा कितना? 10%। 10 डिवाइड बाय 100, मशीनरी का वैल्यू तो कितना हुआ बेटा ये? इज इट क्लियर? ओके, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 20%। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 20%। नफा है कि नुकसान है? नफा कहां से?
बाय बिल्डिंग 20/100 into 1 lakh. So this is 20,000. टफ मत लगा. वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज बाय 10%. स्टॉक का वैल्यू कितना हुआ? कम. कितना हुआ कम? 10%. नफा है कि नुकसान है? नुकसान. कहां से आएगा? तो स्टॉक 10 डिवाइड बाय 100 इनटू स्टॉक का वैल्यू क्या है? 1 लाख. 10,000. Is it clear? Now investment of 10,000 is taken into account. मैंने कहा ना एसेट अब हम लेना है. अनरिकॉर्डेड एसेट कहां से आता है? क्यों? ये हमारे लिए नफा है. ठीक है, तो बाय इन्वेस्टमेंट. आज का पॉइंट था असल में ये. आपको ये आता कल, मैंने सोचा कि नहीं अलग टॉपिक है तो लूंगा अलग. 10,000. हाँ, यहां तक ठीक. नाउ क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 हैव लेफ्ट अ क्लेम. क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 10,000 के कर्जदार, उन्होंने क्लेम छोड़ दिया. उन्होंने कहा ये पैसा आप ही को हो गया. तो कर्जा हुआ ना कम. मुझे नफा है कि नुकसान है? नफा. तो कहां से आएगा? तो क्या लिखेंगे बेटा? बाय क्रेडिटर्स. हाउ मच इट इज बेटा? 10,000. टफ लगा? टफ लगा माय डियर? टफ लगा? ओके, बता दीजिए. 48 आया यहां से 10 आया. 48 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 48. तो ये 48 यहां से लिखेंगे और यहां से भी लिखेंगे. इज इट क्लियर? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 48,000 माइनस 10,000. बेटा कितना आया? 38,000. ये 38 हम किसे किसे देंगे? ए एंड बी. हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एसेट टू ए. इज इट प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट. हाँ, आपको लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर. मैंने डायरेक्ट लिखा टू ए टू बी. वो भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द एग्जैक्ट. समझ आया? क्योंकि एक जो अकाउंटेंट होता है ना, उसे पता है ये टू ए टू बी. हमें लिखने की जरूरत नहीं है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टू ए टू बी. हाँ, अगर आपके स्कूल के टीचर ने कहा ये लिखना है तो लिखना, मेहरबानी करके प्लीज कंट्राडिक्ट नहीं करना. लेकिन व्हाट इज द बेस्ट पोर्शन? टू ए. समझ आया? हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसे? टू ए टू बी. इज इट क्लियर? ओके, टू ए टू बी. व्हाट इज द रेशियो? 3:2. 3/5. 2/5 इंटू 38,000 और 38,000 कितना हुआ? 22800. और सर ये तो था इजी सा क्वेश्चन. ये तो था इजी सा क्वेश्चन. मैं और एक चीज सिखाता हूं आपको, थोड़ा आइडिया देता हूं जर्नल एंट्री का. क्या देता हूं? देखो कितने रंग आए इस अकाउंट में? 3. तो 3 एंट्रीज होती है आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में. कितनी कितनी एंट्रीज? 3. एक होती है इसकी जो यहां से होगा, दूसरी होगी इसकी, और तीसरा जो रिजल्ट है. तीसरा क्या जो? तो याद रखना जो पहली जर्नल एंट्री होगी, थोड़ा आइडिया और दूंगा. असल में कल पढ़ाना है, कल नहीं परसों पढ़ाना है जर्नल, लेकिन थोड़ा आइडिया दूंगा. रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट किससे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट. पढ़ाया है 11th में. फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. पहली एंट्री डन. टफ मत लगा. ओके, दूसरी एंट्री, क्योंकि ये रिजल्ट है, ये तीसरी एंट्री होगी. ठीक, दूसरी एंट्री ये है. रिवैल्यूएशन क्या हुआ है? किससे हुआ है? मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन. समझ आया? ओके, तीसरी एंट्री रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट. किससे हुआ है? एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. इज इट क्लियर? और यहां पे लाता है ना कैपिटल और प्रीमियम, उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी. हो गया आपका एडमिशन कंप्लीट. चले बेटा जी, देखिए असल में 3 हमें बनाने. व्हाट इज द फर्स्ट वन? रिवैल्यूएशन अकाउंट. सेकंड वन
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड वन, कल हम पढ़ेंगे कैपिटल और बैलेंस शीट इकट्ठे बना कल। आज हम सीख रहे हैं रिवैल्यूएशन। अलग अलग मैंने इसलिए सिखाया कि ताकि आप ये ना कहें हम रिवैल्यूएशन सीखे, कैपिटल सीखे, बैलेंस शीट सीखे। ठीक, जो पॉइंट, जो कोई भी पॉइंट रिवैल्यूएशन में आता है वो मैं कंप्लीट करूंगा। लास्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, अगर आप बुक देखोगे ना तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, और मगर आएगा डायरेक्ट। इसका प्रोसीजर है, पहले बनाते हैं जर्नल, फिर बनाते हैं अकाउंट। हम क्या बनाते हैं पहले? अकाउंट, फिर क्या बनाते हैं? जर्नल। देखिए इसके पीछे एक हिस्ट्री है। जब मैं 12th में था ना, मैं गया ना एग्जाम में, वहां पे आया प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आया? तो हम कैसे बनाते हैं? पहले क्या बनाते थे? जर्नल पहले बनाते थे वहां पे, फिर अकाउंट। मुझे जर्नल ही भूल गया, क्या कंसेप्ट नहीं था उतना। ठीक है, अपने टाइम पे। तो उसके बाद मैंने किया क्या, मैं क्या बनाता हूं पहले, उसके बाद जिसे अकाउंट आया उसे मैं जर्नल भूलेगा, क्योंकि अकाउंट पे ही है ना ये डिपेंड। ठीक है, तो द लास्ट पॉइंट इज, एक चीज है दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ओवर वैल्यूएशन। क्या? ओवर वैल्यूएशन। बेटा ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या है? ओवर वैल्यूएशन का मतलब है ज्यादा दिखाना। क्या बेटा? और अंडर वैल्यूएशन। क्या बेटा? अंडर वैल्यूएशन का मतलब है कम दिखाना। सर ये तो आया समझ, ज्यादा दिखाना, कम दिखाना, पर करना क्या है इसे? मैं आपको बताता हूं। आजकल शो ऑफ बहुत होता है ना। मेरे पास एसेट्स, आप समझिए मेरे पास एसेट है टोटल 2 लाख के। कितने हैं? लेकिन मैंने अपने इंस्टा के बायो में लिखा है मेरे पास है ये 2.5 लाख। दिखाया क्या मैंने? 2,50,000 है कितने के? समझ आ रहे हैं? शो ऑफ है ना आजकल। आजकल कहते हैं हाँ आपके पास कितने बैग्स हैं? मेरे पास 10 बैग है। होता है एक, मेरे पास 10 बैग्स है। दैट मीन्स ज्यादा दिखाना। क्या बेटा? क्या इज दिस रियलिटी? व्हाट इज द रियलिटी? 2 लाख। फिर से समझना माय डियर। अगर मुझे कोई कहता है स्टूडेंट कितने, 500 600, उतने मत है। इन अदर वर्ड्स मैं उसे कहता हूं मैं ज्यादा फी पकड़ता हूं। ठीक है, एज कंपेयर टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस। याद रखना, ये पॉइंट याद रखो कि मैं कैसे आपको बताऊंगा। अब आप इमेजिन करें दिस इज लैंड। लैंड का वैल्यू क्या है? दिखाया कितना है मैंने लिखा है 2,50,000। क्या लिखा है? इज इट क्लियर? 2 लाख ज्यादा दिखाया कि कम? अब एब्रप्ट इसका बिजनेस हो गया लॉस में, इसे लैंड बेचना है। ये कितने में बेचेगा? 2.5 लाख में कि 2 लाख में? 2.5 लाख में? 2 लाख में बेचेगा। कितने में? क्योंकि व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू? हाँ, लोगों को कहता है you should लावान 2.5 लाख, you must लावान। तो मैंने ज्यादा दिखाया ना, असल में मत है 2.5 लाख, असल में क्या है? तो याद रखना जो एक्स्ट्रा 50 है ना, इट इज लॉस। व्हाट इज इट? क्योंकि इतना मत है, इतना बिजनेस में नहीं है। इतना बिजनेस में अगर मुझे कोई कहता है सर शो अस योर बैलेंस शीट, आई शो, मैं कहता हूं कैश है मेरे पास 10 लाख, कैश होता है 1 लाख, मैं क्या दिखाता हूं? अब मेरे पास 1 लाख है कि 10 लाख है? तो 9 लाख में ज्यादा दिखाता हूं ना, दैट्स कॉल्ड ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। क्या बेटा? अब याद रखना ये जो ओवर वैल्यूएशन, क्या क्या बेटा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, बेटा ये है लॉस। व्हाट इज इट? टफ लगा? क्या है? दिखावा। क्या बेटा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या है? तो कहां से आएगा? कल समझ आए लॉस कैसे है, ये समझ आए कि लॉस कैसे है। फादर
साहब, इसने कहा कि जरा मुझे बताओ आपके पास कैश कितना है। मैंने कहा मेरे पास है 20 लाख। इसकी नजर में इज्जत रहना, हर एक चाहता है कि नहीं इज्जत हो। कहा कैश कितना है, मैंने कहा 10 लाख। कितना? अब उतना तो नहीं है लेट इट भी, मैंने पार्टी की है, मेरे पास सिर्फ है 2 लाख रुपए। क्या है? ये आया मुझे, जरा 10 लाख दे। मानस क्या बोलूं, क्या मेरे पास कितना है, देना कितना है? अब मैं बताऊं, मैं तो फंस गया ना, फंस गया मैं, नुकसान फंस गया मैं। दैट्स व्हाई यू कॉल इट ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। क्या है ये? ज्यादा क्यों दिखाते हैं? ज्यादा शो ऑफ के लिए क्यों दिखाते हैं ज्यादा? समझ आ रहा है? दूसरा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। क्या बेटा? बहुत समझना, मोहल्ले में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इंसान डरता है सच बोलने से। ऐसे जमीन का वैल्यू है 2 लाख, क्या है? और मैंने दिखाया है ओनली 50,000। क्या दिखाया है? ताकि नजर ना लगे, ताकि लोगों की नजरों में मेरा जमीन कितना है, 50,000। असल में कितना है? तो 1.5 लाख इज अ सीक्रेट रिजर्व। 1.5 लाख इज अ। अब मुझे बताओ, अगर लोगों की नजरों में है 50,000, लोगों की नजरों में है, इज इट क्लियर? असल में कितना है मुझे? 2 लाख। ठीक है, मुझे बताओ, दिस कॉल्ड अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, व्हाट यू कॉल इट? या घर वालों को पता है ये कमाता है 50,000, मैं कितना कमाता हूं? 2 लाख। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने कम दिखाया ना, और कम दिखाना एसेट, इट इज प्रॉफिट या गेन। क्या है बेटा? समझ आया कैसे है गेन? अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज गेन। क्या बेटा? अगर कम दिखाते हैं, क्योंकि इसमें है ना आपका एक प्रॉफिट छुपा हुआ प्रॉफिट है। छुपा हुआ प्रॉफिट कितना है बेटा? 1.5 लाख रुपए। कल को अगर मैं ये एसेट बेचूंगा, मुझे 50,000 नहीं आएंगे, मुझे कितना आएगा? इज इट क्लियर? नाउ ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज। अब लाइबिलिटी का आप उल्टा लीजिए, लाइबिलिटी का आप ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, दैट इज गेन। इसका उल्टा, हाँ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, दैट इज लॉस। अगर ज्यादा दिखाया एसेट लॉस है, कम दिखाया एसेट तो गेन है। समझ आ रहा है? क्योंकि इसमें सीक्रेट प्रॉफिट छुपा होता है, सीक्रेट प्रॉफिट छुपा होता है। अब आपके क्वेश्चन में होगा लैंड इज ओवर वैल्यूड, लैंड इज अंडर वैल्यूड। ठीक है, तो वो आपने समझना है, बस वो लास्ट क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन का, आपका रिवैल्यूएशन डन, आपका रिवैल्यूएशन। इज इट क्लियर? ये मत समझाओ ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी। कर्जा है मुझे 2 रुपए, मैंने कहा 10 रुपए। कर्जा है मुझे, मैंने क्या कहा, मैंने ज्यादा दिखाया है ना, तो कल को अगर मुझे पैसा देना है, मुझे कितना देना है, 2 की 10, 2 रुपए, 8 आ गए ना नफा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी इज गेन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी इज लॉस। ठीक है, सिर्फ याद रखना ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट जो है वो है लॉस, इसी के बिना पे आपको हर कोई निकलेगा। ठीक, इज इट क्लियर? नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, A and B are partners in 3:2 having balance sheet as follows। इस बैलेंस शीट का काम होगा कल पे ना, कल से स्टार्ट। ठीक, आज हम जस्ट कंपेयर करते हैं। वी हैव C is admitted as a new partner for 1/5 brings 2 lakh capital and 50,000 as a share of premium। ये कैपिटल का है, कैपिटल अकाउंट में आएगा। इज इट क्लियर? कहां पे आएगा? ओके, लैंड इज ओवर वैल्यूड बाई 10,000। जमीन हमने ज्यादा दिखाया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। एक दो बार रिवाइज करोगे ना आपको अच्छे से आएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, व्हाट इज इट? लॉस। तो कहां से आएगा? डेबिट साइड से। इज इट क्लियर? कि टफ लगा? ठीक,
लैंड ओवर वैल्यूड। बेटा कितना है बेटा? 10,000। नहीं समझ आया? या सीधे आप लैंड लिख सकते हैं। ठीक, कितना आया? 10,000। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। स्टॉक इज एसेट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, व्हाट इज इट? गेन। ठीक है, बाय स्टॉक अंडर वैल्यूड, हाउ मच? इज इट क्लियर? Creditors are overvalued. Creditor means कर्जदार, creditor means कर्जदार, liability, liability हमने ज्यादा दिखाई है। गेन क्या है बेटा? गेन by creditors over valued, how much it is बेटा? ठीक, बैंक लोन इज अंडर वैल्यूड बाई 10,000। बैंक लोन जो है ना वो हमने कम दिखाया है, कर्जा हमने कम दिखाया है, कर्जा हमने, वो लॉस है। वो क्या है सर? हम कर्जा क्यों कम दिखाते हैं? ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये कर्जे में डूबे है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्रेडिटर क्या? बैंक लोन इज अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड है ना? नहीं समझ आया? क्या लिखा है? बैंक लोन इज, सो क्रेडिटर आया हमें बाय क्रेडिटर ओवर वैल्यूड। ठीक है, कर्जा हमने कम दिखाया है। अगर कर्जा हमने कम दिखाया है, देना है ना ज्यादा, तो नुकसान है। बेटा क्या लिखेंगे? बैंक लोन अंडर वैल्यूड। इज इट क्लियर? हाउ मच माय डियर? टफ मत लगा, बता दीजिए। क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर। नाउ देयर इज अ पॉइंट, प्रोविजन फॉर डेटर क्यों आज है डेटर में ऐसे? इस पॉइंट को क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेटर्स। प्रोविजन फॉर कितना है? सो दैट इज 10% ऑन 1 लाख। वो है बेटा 10,000 रुपए। कितना? समझ आया? ऑलरेडी कितना रखा है हमने? 1 लाख है डेटर, ऑलरेडी कितना रखा है? 4,000। ठीक है, वो आपने माइनस करना होता है। क्या करना होता है? इन अदर वर्ड्स आपको रखना है 6,000 है। 10% है 10,000, 10,000 में से 4,000 आपने रखा है, तो अब कितना रखना है? 6,000। इज इट क्लियर? तो आपने ये 10,000 में से जो ये पॉइंट है ना, आपने लेना है 10,000। क्या लेना है? 10,000। मगर माइनस क्या करना है आपको? कौन सा 4,000? ये क्यों आपने ये रखा है ना, तो 6,000 रुपए आपका आया प्रोविजन फॉर डेटर। फिर से समझना, हमें कितना रखना है प्रोविजन? 10%। 10% कितना होता है? 10,000। कितना होता है? 10,000 होता है ना। ऑलरेडी कितना रखा है आपने? अब कितना रखना है? अब प्रोसीजर ऐसे। हाँ, ये पॉइंट इससे पहले नहीं था। अब बता, हर दिन हम सेम पॉइंट पढ़ेंगे, नया पॉइंट तो आएगा ना। ठीक है, बुक कंप्लीट करनी है ना। सो 10% ऑन 1 लाख दैट इज -4,000। क्यों किया? या हम लिख सकते हैं लेस ऑलरेडी क्रिएटेड, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा 10,000 माइनस 4,000 दैट इज 6,000। नाउ डू टेल मी विच इज द हाईएस्ट साइड? ये साइड बड़ा है ना 50, और यहां से आ रहा है 26। 50,000 और यहां से भी लिखेंगे क्या बेटा? 50,000। सो यूर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 50 minus 26,000, so that's equal 24,000। कितना बेटा? 24,000। इज इट क्लियर? 24,000। अब वो डिस्ट्रीब्यूट किस किस में करेंगे? टू ए, टू बी। व्हाट इज द रेशियो? 3/5 2/5। 3/5 इंटू 24,000। बताएंगे मुझे बेटा कितना आया? 14400।
दैट्स योर आंसर। ठीक है, सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट समझ आया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट समझ आया। अगर ज्यादा दिखाया एसेट तो लॉस है, कम दिखाया एसेट तो नफा है। इज इट क्लियर? प्लीज कॉपी इट।